एवरीवन एंड स्टार्ट योर क्लास। ठीक है, ट्रिकोमेट्रिक आइडेंटिटीज फॉर चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3। सो यहाँ पे ट्रिकोमेट्रिक आइडेंटिटीज में सिंपली हम जब डिस्कस करते हैं तो आपको आइडेंटिटीज तो सभी को पता होती है। ठीक है, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। ओके, ये फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी है। ठीक है, यानी कि ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी है। और यहाँ पे आपने जब देखा राइट एंगल ट्राइंगल में है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए है। और यहाँ हम देखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। तो सभी आइडेंटिटी यहीं से क्रिएट होती है, इसी आइडेंटिटी से हमारी क्या होती है, बाकी की आइडेंटिटी भी क्रिएट होती है। तो यहाँ कैसे होती है ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली फर्स्ट आइडेंटिटी हम किसे इसको कैसे लिखते हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि पाइथागोरस प्रॉपर्टी सभी को पता है। ओके, राइट एंगल में पाइथागोरस प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। तो ये हमारी होती है ए सी स्क्वायर, हाइपोटेनिस हमारे पास ये है, बेस आपका अगर ये है, ठीक, और ये आपकी परपेंडिकुलर साइड हो गई अकॉर्डिंग टू एंगल ए। ओके, तो यहाँ देख रहे हैं तो आपका ए सी स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, ये आपकी परपेंडिकुलर साइड हो गई। तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर, अब ए सी स्क्वायर को हमने क्या किया, सभी से ए सी स्क्वायर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, सेम सिमिलर क्वेश्चन में। ठीक है, डिवाइड बाई ए सी स्क्वायर। ओके, तो ये आपका है ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया हमने, और सभी को ए सी स्क्वायर से आपने मान लीजिए डिवाइड कर दिया। सिंपल। तो आपको डिवाइड करना है, ये हम डिवाइड कर रहे हैं, कर सकते हैं, किसी में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक ही नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा, तो यह तो आ जाएगा 1। ठीक है, ये तो आ जाएगा आपका 1। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास आइडेंटिटी आ गई 1। इक्वल्स टू आपके पास यहाँ बनेगा ए बी अपॉन ए सी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम एक साथ, अगर दोनों का अलग अलग होल स्क्वायर है तो। ठीक है, प्लस बी सी अपॉन ए सी स्क्वायर। ओके, तो ये आपका आ जाएगा होल स्क्वायर। ओके किशन, तो यहाँ जब आप देखते हैं कि ये रिलेशन आ रहा है, मैं इसको यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ। वैसे आप देख सकते हैं ये रिलेशन है हमारा इसमें। तो ए बी स्क्वायर, ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। ओके, इक्वल्स टू 1 आ गया। तो ये 1 कैसे आया? क्योंकि हमने इसको आपस में डिवाइड कर दिया। अब देखते हैं देखो यहाँ पे ए बी क्या है हमारा, ए बी क्या होता है, ए बी हमारी बेस है। ठीक है, और आपका बी सी आपका क्या है, परपेंडिकुलर साइड है अकॉर्डिंग टू एंगल ए। ओके, तो यहाँ पे आपके पास ए बी क्या है, बेस। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपका रिलेशन, ए बी हमारा क्या है, बेस है। तो यानी कि इसको बी अपॉन एच लिख सकते हूँ। ए सी हमारा हाइपोटेनिस है, प्लस इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे है एस बी सी, बी सी क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर साइड अपॉन ए सी क्या है, हाइपोटेनिस। ओके, होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। जब आप ये देख रहे हैं बेस अपॉन हाइपोटेनिस, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनिस किस में रिलेशन होता है, कोस स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर है तो इसको लिख देते हैं कोस स्क्वायर, जिसमें भी है यहाँ पे एंगल ए की बात कर रहे हैं तो एंगल ए आ जाएगा। ओके, यानी कि एंगल ए के लिए हम यूज कर रहे थे, कोस स्क्वायर ए लिखेंगे। स्क्वायर हमेशा कोस का लगता है, ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर। ठीक है, या इसका होल स्क्वायर भी आप लिख सकते थे। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि इसका होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। चलो फिर इसको हम ओपन कर देंगे। चलिए यहाँ तक समझ लीजिए, कोस ए का होल स्क्वायर हो गया, और ये आपका साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। ओके, इक्वल्स टू क्या आ गया, 1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास आइडेंटिटी। और इसको इस तरह से ओपन करते हैं, यानी कि ये स्क्वायर किसका लगता है, कोस का, और एंगल का नहीं लगता है। ओके, ये ए हमारे पास एंगल होता है, और यहाँ पे साइन क्या है, साइन फंक्शन है, और फंक्शन का स्क्वायर होता है, और एंगल एज इट इज रहता है। ये आ गया। तो ये हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी आ गई हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी। जैसे नो बाकी भी हम जो आइडेंटिटी हमारी होती है, अदर आइडेंटिटी, वो भी हम इस राइट एंगल से हम फाइंड कर सकते हैं। बट हम इस वाले प्रॉपर्टी को हम बार बार यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम ये जो हमारे पास आइडेंटिटी आई है फर्स्ट, इसी से अदर आइडेंटिटीज को भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट आइडेंटिटी हमने फाइंड की, कैसे आती है, राइट एंगल से। ओके, सेकंड जो आइडेंटिटी हमारे पास है ये वाली है, और ये राइट एंगल में 0 टू 90 डिग्री एंगल के बीच में, क्योंकि 90 ये वाला 90 है। ठीक है, बाकी दोनों एंगल्स ये आपका हो सकता है 0 से 90 के बीच में होगा, कोई ना कोई वैल्यू होगी 0। अगर ये एंगल ए है तो इसकी वैल्यू 0 से लेस देन ग्रेटर देन होगी, यानी 0 तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 0 तो पॉसिबल नहीं, अगर आप ये लिख लिया
और मेरे पास यहाँ मैं कहूँ कि मेरे पास ये 90 है, यहाँ पे 1 डिग्री 90 है, और दूसरा आपका जीरो है, तो जीरो तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए हमारा जीरो यहाँ पे, ठीक है, तो ये जीरो से ग्रेटर देन होना चाहिए। जीरो हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा एंगल हमारा 90 हो जाएगा। तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन हो गई बिल्कुल, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ट्राइंगल तो बनेगा नहीं, राइट एंगल, ठीक है। तो ये आपका जीरो से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, इसमें लिखेंगे ये एंगल जो है ए, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, जीरो से 90 के बीच में होगी आपके पास, 90 के इक्वल में हो सकता है, ठीक है, इक्वल एंड जीरो के इक्वल एंड 90 के भी इक्वल है, यानी कि लेस देन एंड जीरो लेस देन इक्वल टू ए एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, चलिए, ठीक है, उसके लिए ये एंगल ए की वैल्यूज हो सकती है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो राइट एंगल्स प्रॉपर्टी से इन्होंने भी ऐसा ही पाइथागोरस प्रॉपर्टी से इसको फाइंड किया है, ठीक है। जब पहले हमने कैसे डिवाइड किया था, ए सी से डिवाइड किया, इस बार हमने किससे डिवाइड किया, ए बी से डिवाइड किया है, सभी को ए बी से डिवाइड किया, और रिलेशन बन गया हमारे पास ए बी अपॉन ए बी, यानी कि 1 हो जाएगा, प्लस बी सी अपॉन ए बी ए का हो गया, ये आपके पास बी सी अपॉन ए सी, बी सी क्या है, एंगल ए के लिए, एंगल ए है, तो यहाँ पे बी सी क्या है, परपेंडिकुलर साइड, और ये आपका बेस हो गया, ये आपकी हाइपोटेनिस। तो बी सी हमारा परपेंडिकुलर अपॉन ए बी क्या है हमारे पास, बेस, तो ये आपका आ जाएगा 10। ओके, क्योंकि ये रिलेशन टेन थीटा में होता है, टेन थीटा इक्वल टू था हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। चलिए, और दूसरा हमारे पास ए सी अपॉन ए बी है, तो हाइपोटेनिस, ए सी हमारी हाइपोटेनिस और ए बी क्या है, बेस है, और ये किस में रिलेशन होता है, कोस का उल्टा है, यानी कि सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा होगा। ओके एवरीवन, तो इस तरह से हम यहाँ से फाइंड करते हैं बाय बाय राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन हम उसका यूज ना करके हमने जो क्वेश्चन पढ़ा है इसका यूज नहीं करेंगे, हम नया मेथड यूज करेंगे, ठीक है। आप इससे फाइंड कर सकते हैं, इजीली फाइंड हो जाएगा आपका पाइथागोरस राइट एंगल प्रॉपर्टी से, लेकिन हम फर्स्ट आइडेंटिटी से ही बाकी सारी आइडेंटिटीज बनाएंगे। कैसे बनाते हैं, उसके लिए आपको सिंपली हमको फर्स्ट आइडेंटिटी यहाँ पे लिखनी होगी, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस थीटा ले रहा हूँ मैं, या एंगल ए ले लो, चलो ठीक है, एंगल ले लो, यहाँ पे एंगल का नाम दे दो आपको, एंगल ए के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो, और यहाँ पे है जाएगा कोस स्क्वायर, प्लस है तो इसलिए आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल्स टू 1 होता है, ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी थी, ठीक है। अब इसी आइडेंटिटी से हम बाकी आइडेंटिटी बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास फर्स्ट है साइन, तो हम क्या कर देंगे, इस फर्स्ट को साइन को क्या कर देंगे, सभी से डिवाइड कर देंगे। ओके एवरीवन, ठीक है, ये इसको डिवाइड कर देंगे फर्स्ट को साइन स्क्वायर से, भाई मेरे पास साइन स्क्वायर है फर्स्ट में, तो मैंने साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया सभी को, ठीक है, कोई चेंज नहीं है, देखेंगे क्या बनता है, साइन स्क्वायर यहाँ भी लिखेंगे 1 साइन स्क्वायर ए। ओके, डिवाइड कर दिया है। सो डिवाइड करने के बाद हमारे पास साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो कितना होगा 1, ठीक है, 1 बचेगा हमारे पास, और ये बनेगा आपका कोस स्क्वायर ए अपॉन यहाँ पे आपका बन रहा है साइन स्क्वायर ए, तो इसको लिखते हैं कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर, सॉरी कोट स्क्वायर ए, ठीक है, कोट स्क्वायर ए इक्वल्स टू यहाँ पे बनेगा 1/साइन, मैंने आपको बनाया था 1/साइन किसके इक्वल होता था, 1/साइन थीटा, मैंने आपको लिखा था, थीटा यहाँ पे एंगल है, और ये आपका कोसाइक थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो 1/साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक थीटा। ओके, तो यहाँ लिखेंगे कॉस सेक ए। ओके, एंगल ए हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, तो एंगल ए हो जाएगा। ओके, तो ये आपकी है थर्ड वाली आइडेंटिटी, ठीक है, जब हम साइन से करते हैं, तो वैसे इसको फर्स्ट सेकंड कोई डिपेंड करता है, ठीक है, कोई नाम में चेंज नहीं है, ठीक है, आगे पीछे लिख दो इनमें, फर्स्ट सेकंड इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए, और फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, इस बार हमने साइन से डिवाइड किया, नेक्स्ट हम इसी टी को, यानी फर्स्ट जो आइडेंटिटी हमारी है इस वाली को, इस बार हम कोस से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, इसको अब इस बार क्या कर देते हैं, कोस से डिवाइड कर देते हैं, यानी साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे डिवाइड बाई कोस कर रहे हैं, मैं इसको अलग यूज कर रहा हूँ पेन इस बार, तो मेरे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस, ठीक है, ये आपका साइन स्क्वायर, ठीक है, ए हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन इक्वल्स टू 1 कोस स्क्वायर ए। ओके, चलिए, सो इस तरह से आप यहाँ से देखोगे क्या बन रहा है हमारे पास, साइन स्क्वायर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, मैंने आपको बताया था टेन थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, ये आपको रिलेशन मैंने बताया था। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा
साइन अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, दोनों का स्क्वायर है तो ये आ जाएगा टेन स्क्वायर का थीटा ए। ओके, और प्लस आपके पास है कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1। ठीक है, और इक्वल्स टू में आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस से, तो इसको लिख सकता हूँ मैं सेक स्क्वायर ए। ओके, क्योंकि आपका रेसिप्रोकल होता है ये सेक का। ठीक है, तो ये इस तरह से आप, तो ये हमारी आ गई थर्ड आइडेंटिटी। ओके, फर्स्ट सेकंड लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी थर्ड नंबर की हो जाएगी। तो इस तरह से हमने क्या किया है, फर्स्ट आइडेंटिटी फाइंड की है। फर्स्ट को पहले हमने साइन से डिवाइड किया तो हमारे पास ये वाली आइडेंटिटी आ जाएगी। ठीक है, और जब कोस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वाली आइडेंटिटी आ जाएगी। क्या फाइंड कर सकते हैं, सबको समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए यस या नो। ओके, चलिए। ओके, सर। ओके गुड। ठीक है, तो ये हमारी आइडेंटिटीज है, तीनों आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, इसका यूटिलाइज काफी है। ठीक है, इस पे डिपेंड कई सारे क्वेश्चन हमारे पास होंगे। ठीक है, तो ये हमने, ये सही हमारी आइडेंटिटी थी। इसको भी आप राइट एंगल ट्राइंगल प्रॉपर्टी से भी आप फाइंड कर सकते थे, और हमने मेथड जो यूज किया वो आपका साइन, वो इजी मेथड है। ठीक है, उसको आप भूल नहीं पाओगे। ठीक है, इसमें रिलेशंस फाइंड करने में आपको टाइम लगता है, उससे आपको टाइम नहीं लगेगा, सीधा सीधा आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ हो गया, और नेक्स्ट हम जो हम चलते हैं, ये आइडेंटिटी तीनों आपको याद होनी चाहिए। ओके एवरीवन, चलिए ये फाइंड कर लीजिएगा। और अब इस पे बेस हमारे पास एक्सरसाइज क्वेश्चंस एग्जांपल है ये। ठीक है, हम सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और रेशो आपके पास है cos a, ठीक है, tan a एंड sec a इन द टर्म्स ऑफ sin a। ठीक है, यानी कि साइन को, साइन की टर्म में इन सभी को फाइंड करना है हमको। ठीक है, किसको, cos को, tan को और sec को, किसकी टर्म में फाइंड करना है, साइन की टर्म में फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हैं भाई, हम सभी जानते हैं cos a को कैसे फाइंड करते हैं। अब क्या करें कि इसको इस cos में साइन में फाइंड करें, कैसे करें। तो आपको क्या लिख सकते हैं, अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ये अभी आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने, अभी अभी फिलहाल तो कुछ देर पहले ही हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये एंगल ए है। सो हम क्या करेंगे, साइन की वैल्यू चाहिए हमको, तो साइन में चाहिए सारा वैल्यू। ठीक है, तो कोस को एज इट इज रखेंगे। ठीक है, कोस को एज इट इज रखेंगे, कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू हम ले सकता हूँ 1 - साइन स्क्वायर ए, ट्रांसफर कर दिया है साइन को उधर राइट साइड में, तो ये हो गया हमारे पास 1 - साइन स्क्वायर ए। ओके, सो कोस की वैल्यू चाहिए, कोस स्क्वायर की है ये, तो कोस की चाहिए तो स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। ठीक है, तो ये स्क्वायर है, तो इसका हम अगर ट्रांसफर करेंगे स्क्वायर को तो ये आ जाएगी रूट में 1 - साइन स्क्वायर ए, इसका रूट हो जाएगा। ठीक है, तो आप कई बार आपने यहाँ किया होगा ए प्लस, यानी कि आपका अगर 16, तो इसको स्क्वायर को इधर भेजते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, रूट में आ जाती है। यस या नो। ठीक है, तो इसका रूट फाइंड कर देते हैं हम, +-4 आता था इस तरह से। ओके, ए इक्वल्स टू, तो वैसा ही हमारे पास यहाँ है, तो कोस का इस रूट ले लिया हमने, तो कोस की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो हो गया हमारे पास, कोस को साइन की वैल्यूज में चेंज कर दिया हमने। ठीक है, ये वाला आपका फर्स्ट हो गया। अब टेन को भी आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, तो टेन को भी आपको ऐसे लिखना है, और आप सभी जानते हैं टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, होता है कि नहीं वालों। चलिए, ठीक है, तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, मेरे पास कोस की वैल्यू है ये वाली फर्स्ट वाली। ठीक है, ये मेरी कोस की वैल्यू है, साइन की वैल्यू एज इट इज है। तो आप मेरे को टेन को क्या लिख सकता हूँ मैं, टेन ए इक्वल्स टू, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है आपका। ठीक है, तो टेन ए इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कोस की जगह मैं लिख सकता हूँ रूट 1 - साइन स्क्वायर ए। अंडरस्टैंड, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका सेकंड हो गया। ठीक है, यानी टेन भी चेंज हो गया हमारे साइन की आइडेंटिटी टर्म में। ठीक है, साइन की टर्म में चेंज करना, ऐसे ही आपको सेक को भी चेंज करना है, कर सकते हो। कैसे करेंगे, चलिए इसके आपको मैं रफली यहाँ पे साइड में बता देता हूँ। ओके, चलिए इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, और यहाँ से सिंपली हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में, और इसका मैं स्पेस ले लेता हूँ, थोड़ा सा यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम कलर यूज करेंगे रेड। ओके, अब देखते हैं सेक थीटा ए इक्वल्स टू होता है 1/cos ए। ठीक है, 1/cos ए, और कोस की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है, कोस की वैल्यू क्या कर रखी है, फाइंड कर रखी है। ओके, तो यह हमारे पास हो जाएगा 1/√1 - साइन स्क्वायर ए। ओके,
तो यही हमको साइन की वैल्यूज में सेक को चाहिए था। आ गया साइन सेक में, ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो, थर्ड टाइप हो गया, ठीक है। तो यानी कि सेक भी आ गया है, कोस भी आ गया है, और टेन को भी साइन के टर्म्स में लिख दिया है। यही आपका क्वेश्चन है। अंडरस्टैंड? यस या नो? कोई भी नया मेथड फॉर्मूला? यस सर। गुड। ठीक है, कोई नया यूज नहीं किया हमने। सारे हमने एक ही फर्स्ट वाली जो आइडेंटिटी थी उसी के थ्रू हमने कोस की वैल्यू फाइंड की। कोस का रिलेशन टेन के साथ कर दिया, और टेन का अब यहाँ पे सेक का भी इसके साथ रिलेशन। तो ये फॉर्मूला भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी हम टेन थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सारे ही फॉर्मूले क्या हैं अब? ठीक है, नए नहीं है, पुराने ही हैं सब जो हम पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा आंसर है, और ये हमारा फर्स्ट आंसर था। ओके, ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा लास्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ओके, आई थिंक इस क्लास। ओके, मानसी, हु इज द मानसी? ओके, सो प्रूव दैट। अब ये प्रूफ वाले क्वेश्चन है एक्चुअल में। वैसे क्वेश्चन हमारे पास नहीं आएंगे एक्चुअल में, लेकिन हम इसको थोड़ा सा आप इसको, अगर ये वैल्यू नहीं होती, ठीक है, अगर ये वैल्यू नहीं होती और ये आपको कहाँ दिए होते, आपको ऑप्शन में दी होती कि 1 2 3 इसकी क्या वैल्यू होगी, ठीक है, 1 2, या इस तरह से 1/2 दे दिया आपको, ठीक है, या √3/2 दे दिया, इस तरह से कोई वैल्यू हो आपको ऑप्शन में दे दिया, तो आप इसकी वैल्यू फाइंड करिएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? आपको सिंपली जो भी क्वेश्चन होगा, आप हाँ, ठीक है, जो भी क्वेश्चन होगा उसको आपको क्या करना है, साइन और कोस में चेंज करना है। ठीक है, यानी कि टेन है तो साइन कोस में चेंज करना है, सेक है तो कोस। ठीक है, साइन कोस में चेंज करने की कोशिश करिए कि वो साइन कोस में रिलेशन आए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है, क्योंकि हमको साइन कोस के फॉर्मूलेज पता होते हैं, उतना तो याद रहता है हमको। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन है सेक ए 1 - साइन ए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, और इसमें इंटू हो रहा है सेक ए +10 ए। ठीक है, तो ये जब क्वेश्चन है, आप इसको सिंपली क्या करेंगे, आपके पास ये वाला राइट एंगल वाला पार्ट नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ आंसर फाइंड करना है। तो क्या करेंगे सिंपली, हालांकि इसका सॉल्यूशन आपको दिख रहे होंगे, लेकिन हम इसको समझने के लिए क्या करते हैं, मैंने आपसे क्या बोला, सेक हो या को टेन हो या कोट हो या अदर कोसेक हो, सबको क्या करेंगे, साइन या कोस में चेंज करेंगे, साइन हो या कोस में, ठीक है, और कोस में चेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें आसान होता है सोल्व करना। तो हमारे पास सेक इक्वस टू होता है 1/cos थीटा, ये हमको पता है। ठीक है, हमने चेंज कर लिया, हमको जितना पता था। ठीक है, 1 - साइन थीटा एज इट इज रखेंगे, क्योंकि हमको ये साइन कोस में ही है ऑलरेडी। इसको भी यहाँ पे लिखेंगे साइन और कोस में, यानी कि ये 1/cos ए हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास ये आपका टेन को लिखेंगे हम साइन थीटा साइन ए अपॉन कोस ए। ओके, ये आ जाएगा। चलिए, लिख दिया हमने सभी को। अब चलिए इनको देखो, एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे कोस ए है, यहाँ पे भी कोस ए है, तो दोनों को एलसीएम ले लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम लेते हैं, कोस ए एज इट इज आ जाएगा आपका। ठीक है, ये 1 - आपका आ जाएगा, 1 - आपको हो जाएगा 1 - साइन ए। ओके, एज इट इज रखेगा इसको। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास, ये आपका एलसीएम लेंगे, कोस डिनोमिनेटर ही है दोनों का, ये कोस ए आपका डिनोमिनेटर में हो जाएगा, इनटू में है दोनों। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे आ जाएगा कोस प्लस, देख, ठीक है, कॉस से डिवाइड करें कॉस 1 टाइम, तो ये आ जाएगा साइन ए। ओके, यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में आपका ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो इसको सोल्व करते हैं। तो कोस ए इंटू कोस ए डिनोमिनेटर में दोनों इंटू हो जाएंगे। एक मिनट, ये आपका इंटू करने में प्लस कोस ए हमारा, एक मिनट, ये कोस है और 1 टाइम ये डिवाइड होगा, 1 - एक्चुअल में इन्होंने, अच्छा प्लस है ना। ओके, तो यहाँ पे कोस कैसे आ सकता है जब कोस से डिवाइड किया है तो? ठीक है, यहाँ पे +1 आएगा, ठीक है, +1 आएगा। ठीक है, ये अगला प्लस है, क्योंकि कोस से डिवाइड कर रहे हैं तो कोस 1 टाइम डिवाइड होगा, और 1 से इंटू 1 करेंगे तो 1 प्लस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका आ जाएगा 1 - साइन ए और 1 + साइन ए। ठीक है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और आप सभी जानते हैं इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में कोई वैल्यू होती है तो आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा। ठीक है,
क्या पढ़ा है आपने अलजेब्रा में, किसी ने पढ़ा बताओ? ए माइनस बी और ए प्लस बी अगर आपके पास लिखा है तो वो फॉर्मूला आइडेंटिटी होती है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस या नो? ओके, यस सर। गुड। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी का हम यूज करने वाले हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, साइन ए का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। ओके, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको मैं स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। तो उससे कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, इसको 1 लिखेंगे। ओके एवरीवन, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर। अभी मैंने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, ठीक है, यानी कि मैंने आइडेंटिटी ऊपर लिख रहा हूँ, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ये मैंने आइडेंटिटी पढ़ी है। इसमें से अगर साइन को मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो मेरे पास ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। तो कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास 1। ओके, तो इस तरह से आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आपको कई बार प्रूफ वाले क्वेश्चंस नहीं आएगा, मतलब पर यहाँ पे प्रूफ की जगह ये प्रूफ पूछा आपसे, लेकिन यहाँ पे प्रूफ की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते थे। ओके, यानी कि यहाँ पे दोनों राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को साइड करने को, दोनों को आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ राइट लेफ्ट हैंड से ही राइट एंगल पार्ट आ रहा है, तो इसका एमसीक्यू टाइप बनता है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस के हमारे पास क्वेश्चन ऑप्शन में आ सकते हैं। चलिए, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन जो है ये वाला आपके फिर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसको हमको एलएचएस को भी प्रूफ करना पड़ेगा और आरएचएस को भी। ठीक है, दोनों से आपका आंसर आ सकता था। ठीक है, दोनों से आंसर आ सकता है, तो हमको यहाँ पे एलएचएस को प्रूफ किया है और आरएचएस फाइंड किया है इन्होंने। तो आपने मैंने सिंपली क्या करना है आपको, यहाँ पे कोट और कोस है। ठीक है, तो कोस को तो एज इट इज रखेंगे, कोट है तो कोट को मैंने आप पहले भी आपको बोला, जब भी कोट आए, टेन आया, सेक आया, कोसेक आया, सबको किस में चेंज करना है। अगर कोट थीटा ये है तो यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ मैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कि कोस और साइन में चेंज करना है, बस इतना याद होना चाहिए। बाकी सारी कैलकुलेशंस आप कर लेंगे, प्लस माइनस करना होता है, बाकी सब आप एलजेब्रा में जो यूज कर रहे थे वही आप सब यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, तो सब कुछ यहाँ वही मेथड है, बस आपको साइन कोस में चेंज करना है। ठीक है, टेन आ जाता तो हम इसको वापस लिख देते टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये आप लिखते हैं इसको। ठीक है, कोसेक होता तो कोसेक का आपको पता ही है, रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन साइन थीटा, तो साइन में चेंज हो जाता। ऐसे कोस सेक थीटा होता तो सेक थीटा को हम लिखते थे 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सभी आइडेंटिटीज को आपको साइन कोस में चेंज करना होगा और उसको सेल करना है। बाकी देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे कोस में आ गया, ये 1 अपॉन साइन हो जाएगा कौन, सेक को। ठीक है, तो यहाँ पे इनको लिख दिया इन्होंने, कॉस कॉमन ले लिया इसने बाहर। ठीक है, तो 1 अपॉन साइन और ये होगा -1। ठीक, तो ऐसे कोस को कॉमन, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा हमारा, 1 अपॉन साइन है और फिर 1 अपॉन साइन है। ठीक है, दोनों तरफ 1 अपॉन है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो इसको मैं 1 अपॉन साइन ए को पता है मुझे, अब क्या लिख सकता हूँ मैं, सेक थीटा लिख सकता हूँ। ठीक, सॉरी कोसेक थीटा। ठीक है, तो कोसेक थीटा सिंपल लिख दिया, तो एक लाइन का क्वेश्चन था, इसमें इतना सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो प्रूफ वालों से भी घबराना नहीं है, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है तो हमको कोल सोल्व कर सकते हैं। चलिए, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे नेक्स्ट क्लास में मैथ्स लेने वाले हैं फिर उनको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको अभी आइडेंटिफाई करता रहूँगा। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन आपका प्रूफ वाला है वैसे एक्चुअल में, लेकिन आप इसको भी साइन कोस में है यहाँ पे सारी वैल्यूज, लेकिन आप सोचो सर हमारे तो ऑलरेडी साइंस साइन कोस में है, अब क्या करें। ठीक है, तो करने वाली कोई जरूरत नहीं है, आइडेंटिटी आपको क्वेश्चन में दे रखी है, क्या यूज करनी है आपको, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। ठीक है, इसका यूज कैसे करेंगे, तो आपको जो वैल्यू आपको दे रखी है उसका साइन की जगह आप यहाँ पे कोशिश करिए कि ये जो साइन थीटा और कोस थीटा है इनको आप देखो, यहाँ पे साइन कोस में है और सेक में है, तो इनका वो बना दीजिएगा, सेक और टेन बना दीजिएगा। ठीक है, कैसे बनाएंगे कि साइन थीटा है, अब उसको टेन बनाना है तो किससे डिवाइड करेंगे, कोस थीटा से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यस या नो? तो सिंपल है, सारी इस वैल्यू को अगर यस मैं सर। कोस से डिवाइड कर दूं तो सिंपल मेरा ये वाला पार्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट का टाइम। ठीक है, तो सिंपल इसको कर लेंगे आप। ठीक है, आई थिंक कर लेंगे, और बाकी हम इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है अभी, प्रूफ वाला क्वेश्चन आपके लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर ये, आपको साइन सेक और टेन किस में चेंज करना है, टर्म ऑफ कोट थीटा में।
तो साइन को भी कोट थीटा में चेंज करना है, सेक को भी कोट थीटा में चेंज करना है और टेन को भी। ठीक है, चलिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं, बाकी ये इसको मैं करवा देता हूँ, सिंपल है। साइन ए को मैं लिख सकता हूँ, मैंने आइडेंटिटी पढ़ी है अभी। ठीक है, चलिए। अब कोट में कैसे चेंज करें सर, ये तो बहुत टिपिकल हो गया मामला। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, साइन थीटा, ये आपका यहाँ पे मैं इसको कर लग सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस, मैंने लिखा है कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, ये आइडेंटिटी मैंने पढ़ी है। ठीक है, इस आइडेंटिटी में क्या करूंगा मैं, साइन से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, मैं इसको साइन से डिवाइड कर दूंगा तीनों को, जो कि मैंने अभी किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा, साइन से साइन कैंसिल, एक मिनट, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस, एक मिनट, ओके। सो ये तो हो गया, और इसका चलो डिवाइड कर देते हैं साइन से। ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, एक मिनट। ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइड करेंगे तो आइडेंटिटी को लिखता हूँ मैं एज इट इज, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, साइन से डिवाइड कर दिया है, हमारे पास साइन कैंसिल हो जाएगा, कोस से साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए, सॉरी को साइन से किया है ना, तो यहाँ पे साइन आना चाहिए। ठीक है, सो ओके, सो यहाँ पे साइन से डिवाइड कर रहे हैं तो साइन ही आना चाहिए, तो साइन स्क्वायर ए आनी चाहिए। ओके, चलिए, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 1, और यहाँ पे हो गया हमारे पास 1 प्लस कॉस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन साइन ए। ओके, सो देखें, अब यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ आप इसको क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, ये न्यूमिनेटर है और ये हमारे डिनोमिनेटर में साइन, तो साइन को मैं ऊपर लिख देता हूँ, इक्वल्स टू 1 अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ओके, सही सही, हम साइन को एज इट इज लिखेंगे, और ये साइन का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, इसको क्या कर देंगे, रूट में कर देंगे। ओके, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, बन गया हमारा। कोट में साइन किस में आ गया, कोट में आ गया। अंडरस्टैंड, यस या नो। तो बाकी का हमको ऐसे ही बनाना है। ठीक है, सेक को भी बनाना है, टेन को भी बनाना है। तो जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है, मैं इसका अलग से वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, ओके, और यूट्यूब चैनल पे मैं इसको अपलोड कर दूंगा, क्योंकि एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने में बहुत टाइम यूज होगा। और अभी हमारे क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे जो वीडियोज होंगे आप उसको देखिएगा। ठीक है, उनको देखिएगा, और चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सर्च करने के लिए आपको यानी कि आपको मेरे पास लर्न यू मैथ्स के नाम से आपको सर्च होगा चैनल। ठीक है, मिल जाएगा, या लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो इसी को, ठीक है, लर्न यू के बीच में लगाना, यानी कि स्पेस नहीं है, डायरेक्टली आपके पास ये है, तो यहाँ पे करो और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सकते हैं, ताकि हम ऑनलाइन क्लास में आपके पास यानी कि जो मैं एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ वो सबके लिए फायदेमंद होगा। हम डेली के 10 क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप के करने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम से पहले अभी अगले मंथ से करने वाले हैं, क्योंकि अभी मैं उसके क्वेश्चंस बना रहा हूँ। ठीक है, हर चैप्टर के क्वेश्चंस बना रहे हैं, तो उसमें टाइम लग रहा है, और उसके लिए हमको आपको सब्सक्राइब्स बढ़ाने होंगे। ठीक है, तो जितना आप टाइमिंग वॉचिंग टाइम बढ़ाओगे उतना ही ज़्यादा हम जल्दी करेंगे काम को। ओके एवरीवन, सो एंड करते हैं क्लास का। Sir, ओके, तो बाय। sir, हाँ जी, बाय एवरीवन। sir.